करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही अनुपमा को साथ आने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि आज मैं फिर से तुम्हारा साथ छोड़ रही हूँ, तुम ऊपर जाओ। अनुपमा रस्सी छोड़ देती है और नीचे गिर जाती है। राही कहती है कि नहीं, आप भी ऊपर आइए। अनुपमा कहती है कि तुम मेरे अनुज की निशानी हो, तुम्हारी जान मुझसे ज्यादा जरूरी है। राही रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अनुपमा उसे समझाती है कि दोनों का एक साथ बचना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि रस्सी उन दोनों का वजन नहीं झेल पाएगी। वो राही से कहती है कि आज मेरी बात सुन लो, तुम अपनी जान बचाओ, शायद तुम बच जाओगी तो मुझे भी बचा लोगी। राही उसकी बात मानती है और कहती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको जरूर बचाऊंगी। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। अनुपमा अनुज से कहती है कि हमारी बेटी का ध्यान रखना। राही बाहर आती है और देखती है कि पत्थर फिसलकर उसकी तरफ आ रहा होता है। राही जल्दी से वहां से हटती है, तभी वह पत्थर गड्ढे के ऊपर गिर जाता है। अनुपमा डर जाती है। राही घबरा जाती है और अनुपमा को आवाज लगाती है। राही उस पत्थर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं हटा पाती। अनुपमा की धड़कन बढ़ने लगती है और वह भगवान से राही के लिए प्रार्थना करती है। अनुपमा भगवान से कहती है कि मेरे सारे बच्चों का ध्यान रखना। दूसरी तरफ देविका और जसप्रीत चुपके से प्रकाश के घर में घुसती हैं ताकि अनुपमा और राही का पता लगा सके। प्रकाश की पत्नी उन्हें देखती है और उन्हें बताती है कि अनुपमा और राही घर में नहीं है, वो जंगल में है। देविका और जसप्रीत हैरान होती है। प्रकाश की पत्नी कहती है कि आप जल्दी जाइए, वरना गड्ढों में पानी भर जाएगा। देविका और जसप्रीत तुरंत वहां से निकलती है। दूसरी तरफ राही अनुपमा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रहती हैं। अनुपमा कमजोर आवाज में अनुज से कहती है कि आप मेरे साथ रहना, मैंने आपकी बेटी को बचा लिया है, मैं खुश हूँ। राही मदद के लिए चिल्लाती है और कहती है कि कोई मेरी मदद करो। अनुपमा अनुज को याद करते हुए कहती है कि जीते जी आपको नहीं ढूंढ पाई, अब मरने के बाद आप नहीं छुप सकते। अनुपमा को अनुज के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आते हैं। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला चौंक जाती है, क्योंकि वह देखती है कि अनुपमा की तस्वीर का कांच टूट गया है। बाबूजी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अनुपमा के नाम के दिया जलाओ। लीला भगवान से प्रार्थना करती है कि अनुपमा को हर मुसीबत से बचाना। दूसरी तरफ जंगल में अनुपमा को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और वह भगवान से अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगती है। इधर राही भगवान प्रार्थना करती है कि मेरी मदद कीजिए, आपने मुझे बचाने के लिए मम्मी को भेजा, लेकिन अब मम्मी खुद मुसीबत में फंस गई है, अब आप मेरी मदद कीजिए। राही कहती है कि मैं वो पत्थर अकेले नहीं हटा सकती है, आप मेरी मदद के लिए किसी को भेज दीजिए। राही मदद के लिए गुहार लगाती है। इधर अनुपमा की सांस फूलने लगती है। दूसरी तरफ देविका सबके साथ जंगल में अनुपमा और राही को ढूंढ रही होती है। देविका को चक्कर आने लगते हैं, तभी किंजल उसे संभालती है। देविका दुखी होकर कहती है कि अगर अनुपमा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, वो मेरी बहन, मेरी गुरु है। किंजल उसे संभालते हुए कहती है कि आप हिम्मत रखो, आप ही हमारी हिम्मत हो। देविका कहती है कि हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। इसी बीच परी को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। सबको शक होता है कि शायद प्रकाश के गुंडों ने अनुपमा और राही को यहाँ पर रखा हो। वो सब अंदर जाने का फैसला करती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा की हालत ज्यादा खराब होने लगती है। इधर राही मदद के लिए आवाज लगा रही होती है। राही भगवान से मदद मांगती है और कहती है कि मेरी मदद कीजिए, मेरी मम्मी मर नहीं सकती। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वहां कोई उसकी मदद करने आता है। दूसरी तरफ गांव में रावण दहन शुरू होता है। प्रकाश वहां आता है तो सभी गांव वाले उसके जयकारे लगाते हैं। प्रकाश सबको दशहरे की बधाई देता है और कहता है कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। आज के दिन हम अपने अंदर के राक्षस को निकालेंगे, तभी भगवान को अंदर बसा पाएंगे। सभी प्रकाश के नाम के नारे लगाते हैं। प्रकाश पत्नी नाराज दिखाई देती है। प्रकाश कहता है कि कुछ लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं। गलती करना छोटे लोगों का काम है, लेकिन माफ करना बड़े लोगों का काम है। मैंने ऐसे लोगों को माफ कर दिया है। गांव वाले कहते हैं कि हम आप जैसे महान नहीं हैं। अगर हमारे भगवान पर किसी ने उंगली उठाई तो हम उसे जिंदा जला देंगे। प्रकाश खुश होता है और सोचता है कि मुझे उन माँ बेटी को इस भीड़ के हवाले कर देना चाहिए था। इसी बीच सोनू आता है और प्रकाश उसे बताता है कि उसने अनुपमा और राही को मार दिया है। ये जानकर सोनू खुश होता है। सोनू प्रकाश के नाम का जयकारा लगाता है
इसके बाद प्रकाश रावण दहन करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने अनुपमा आती है। प्रकाश और सोनू हैरान रह जाते हैं। अनुपमा, राही और बाकी सभी वहां आती है। अनुपमा और सभी औरतें प्रकाश के सामने आती हैं। प्रकाश उन्हें देखकर स्तब्ध रह जाता है। राही को प्रकाश की बदतमीजी याद आती है। गांव वाले असमंजस में पड़ जाते हैं। इसी बीच देविका 2 लड़कियां साथ लेकर वहां आती है। प्रकाश चौंक जाता है। तात्या कहता है कि ये लड़की इन्हें कैसे मिल गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब देविका सबके साथ जंगल के बीच में उस घर में पहुंचती है, तब वहां पर उसे ये दोनों लड़कियां मिली थीं। वर्तमान में वे दोनों लड़कियां रोते हुए अपने परिवार से मिलती हैं। उनकी माँ उन्हें देखकर बेहद खुश होती है और पूछती है कि वो अचानक कहाँ चली गई थी। इसी बीच अनुपमा प्रकाश को जोरदार थप्पड़ मार देती है। सभी हैरान हो जाते हैं। तात्या और गांव वाले अनुपमा पर हमला करने लगते हैं। तभी अनुपमा त्रिशूल लेकर प्रकाश के गले पर रख देती है। सभी रुक जाते हैं और डर जाते हैं। प्रकाश चौंक जाता है। अनुपमा बेहद गुस्से में होती है। तात्या सबको पीछे रहने के लिए कहता है। सोनू भी डर जाता है। अनुपमा गुस्से में प्रकाश से कहती है कि हर औरत लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन तुझ जैसे राक्षस उसे माँ दुर्गा का स्वरूप लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। तू हमें मारना चाहता था, लेकिन जिसके श्री राम रक्षक है उसका कोई भक्षक नहीं हो सकता। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा कहती है कि आज विजयादशमी है, तो आज सिर्फ तुझ जैसे रावण का दहन होगा। प्रकाश डर जाता है। अनुपमा गांव वालों से कहती है कि एक बार आप सब मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद फैसला करना। राही अनुपमा से त्रिशूल लेकर प्रकाश पर तान देती है। अनुपमा गांव वालों से कहती है कि आप जिसे भगवान समझते हैं वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। हम सबसे कभी न कभी ये गलती हुई है कि हम भगवान पर भरोसा न करके ऐसे इंसान को भगवान दर्जा देते हैं और फिर उससे धोखा खाते हैं। इसने आप सबको धोखा दिया है। अनुपमा कहती है कि आप सबने इस आदमी पर इस हद तक अंधविश्वास किया है कि आज जब सच आपके सामने खड़ा है तो आप उसे देख नहीं पा रहे हो। गांव वाले हैरान होते हैं। अनुपमा कहती है कि ये दरिंदा इतने सालों से आपके भोलेपन का फायदा उठाता आ रहा है। जब विश्वास टूटता है तो ऐसा लगता है कि पूरा आसमान टूटकर सर पर गिर गया है। इस आदमी ने आपका भरोसा एक बार नहीं 1000 बार तोड़ा है। अनुपमा सोनू को देखती है और कहती है कि रावण से पहले मेघनाथ का पुतला जलता है, इसलिए प्रकाश से पहले इस सोनू का हिसाब होगा। सोनू डर जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा प्रकाश से कहती है कि तेरा नाश करने के लिए भगवान ने मुझे और मेरी बेटी को जिंदा रखा है। प्रकाश हंसते हुए कहता है कि क्या अब तुम औरतें मुझे मारोगी? अनुपमा कहती है कि तेरे सामने देवी के 9 रूप तेरा वध करने के लिए खड़े हैं। प्रकाश डर जाता है। गांव वाले अनुपमा का साथ देते हैं। अनुपमा देवी के रूप में प्रकाश और सोनू पर हमला करती है। दोनों डर जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।